नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीते साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान 3 की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भवन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी माननीय सांसद आज आखिरी सत्र में जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। राष्ट्रपति ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया, मौजूदा सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई है। राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर से बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान किए। इससे पहले मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि इस साल में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों का स्वभाव आदतन हुड़दंगी हो गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। ऐसे सभी माननीय सांसद आज आखिरी सत्र में जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 से 9 रुपए तक घटाए जा सकते हैं। ये कमी केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। केंद्र कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाएगा तो वहीं राज्य वैट कम करेगा, जिसके बाद पेट्रोल के दाम 100 रुपए और डीजल के दाम 90 रुपए की रेंज से नीचे आ सकते हैं। राजस्थान में पेट्रोल व डीजल के दाम 108 रुपए 50 पैसे और 94 रुपए प्रति लीटर तक हैं, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम अधिकतम 9 रुपए तक कम किए जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 रुपए घटाने से वैसा असर दिखाई नहीं देगा जिससे कि आमजन को लगे कि उसे वाकई फायदा हुआ है। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग अभी समीक्षा करने में जुटा है। जोधपुर में ई मित्र चलाने वाले चाचा भतीजा ने कई लोगों के एक ही फोटो और नाम से 4 फर्जी आईडी बना रखी थी। ये लोग साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग करने वाले अपराधियों को लाखों रुपए में इन फर्जी आईडी पर खुले बैंक अकाउंट को किराए पर देते थे। मामला जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के किशोर बाग में ई मित्र चलाने वाला करणपाल अपने भतीजे जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। बताया जा रहा है कि इसमें जितेंद्र का चाचा मास्टरमाइंड करण अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने मौके से जितेंद्र के दोस्त नरपत को गिरफ्तार किया है, जिसके आईडी से भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनने वाले थे। जोधपुर पुलिस ने जब ई मित्र पर सोमवार को कार्रवाई की तो यहां से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, एटीएम के साथ आधार कार्ड, चेकबुक और बैंक की पासबुक मिली थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है, मतदाता सूचियों में हेराफेरी करती है। अगर भगवान की कृपा से इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीत गया तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह वे अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर नवंबर 2020 में देश में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी घूमने चला आए। हिंदुओं को अपने धर्म को मानने और उसके पालन करने का मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट की मदुरई बेंच की जस्टिस एस श्रीमती ने डी सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदलेगा। दिल्ली, यूपी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में जनवरी में पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा ठंड रही। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 30 जनवरी तक दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 2011 के बाद सबसे कम है। राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में हिजाब का मामला राजस्थान में तूल पकड़ रहा है। इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुखर हो गए हैं। राजस्थान में हिजाब विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में ड्रेस कोड की सख्ती से पालना करवाने को कहा है। स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। मैं हिजाब के विपक्ष या पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि सरकार ने स्कूलों
की ड्रेस तय की हुई है उसे पहनकर स्कूल में आए। जो कोई भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा या विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। राजस्थान में कोटा और सीकर दो बड़े कोचिंग हब हैं। हर साल देश भर से करीब 5 लाख स्टूडेंट्स यहां कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग लेने आते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्री फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं। अब शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जारी गाइडलाइन ने प्री फाउंडेशन कोर्स करवाने वाले स्टूडेंट्स के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में तब्दील कर दिया है। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी किए हैं। इनमें एक स्कूल बीकानेर का है जबकि दूसरा डीडवाना कुचामन जिले का है। निदेशक ने बीकानेर के कतरियासर में स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अब अंग्रेजी माध्यम हटा दिया है। इसकी जगह अब हिंदी माध्यम का स्कूल ही पहले की तरह संचालित होगा। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसनाथपुरा में अंग्रेजी माध्यम पहले की तरह ही संचालित होता रहेगा। यहाँ 2 स्कूलों को पूर्व में स्वीकृति दी गई जिसमें से एक से अंग्रेजी माध्यम हटाया गया है। इसी तरह कुचामन डीडवाना में कोलिया पंचायत समिति के केसर देवी अग्रवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी अब अंग्रेजी माध्यम संचालित नहीं होगा। जैसलमेर में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। मंगलवार को जहां आसमान में हल्के बादल छाए और सूरज बादलों की ओट में छिप गया था, वहीं बुधवार सुबह से मौसम साफ रहा और सूरज की तपन महसूस हुई। बुधवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन के पारे में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है। बीकानेर जिले में कई स्थानों पर बारिश के बाद मौसम में ठंडक फिर बढ़ गई है। बीकानेर शहर के अलावा लूणकरणसर में भी बारिश से नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कुछ देर के लिए रुक गई। कुछ ही देर बाद बारिश बंद भी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 जनवरी को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। उदयपुर शहर के देहली गेट चौराहा पर फिर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। पिछले लंबे समय से यहां पर ट्रैफिक सिग्नल को बंद कर यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था कर दी थी। जिला यातायात समिति की बैठक में अब तय किया गया है कि यहां पर पुरानी व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। अभी ये व्यवस्था कर रखी है। शहर के सबसे व्यस्त देहली गेट चौराहे पर इस समय ट्रैफिक सिग्नल की जगह सीधे ही चौराहा पार करने की व्यवस्था कर रखी है। देश में नीट पीजी परीक्षा करवाने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल साइंस ने इस परीक्षा की एग्जाम फीस कम कर दी है। अब हर छात्र को 750 रुपये कम देने होंगे। NBEMS ने 5 जनवरी 2024 को एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखा इस फैसले की जानकारी दी। 1 जनवरी के बाद से इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हर छात्र को फीस में कटौती का फायदा मिलेगा। बाड़मेर में वर्ष 2007 से शिक्षा विभाग की ओर से संचालित निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत जिला मुख्यालय पर 21,208 साइकिलें स्टेशन रोड स्थित हाई स्कूल मैदान में पहुंची है। इनमें से करीब 13,000 साइकिल तैयार की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के 12 ब्लॉक की सरकारी स्कूलों से 8वीं पास कर 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित किया जाएगा। स्कूल से 4-5 किलोमीटर की परिधि से पढ़ने आने वाली छात्राओं को साइकिल मिलने से पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बाड़मेर में जीरे के भाव में तेजी से इस बार किसानों ने बम्पर बुआई की है। अगस्त सितंबर 2023 में जीरे के भाव 600 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। भाव में तेजी को देखते हुए अक्टूबर से ही किसानों ने जीरे की बुआई शुरू कर दी है। 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में सर्वाधिक बुआई हुई है। अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। इस बार करीब 20,000 हेक्टेयर ज्यादा जीरा बोया गया। जीरे की कुल बुआई 1,73,000 हेक्टेयर में हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।